और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर सर्दियों में प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार, पर्यावरण विभाग, तमाम विभागों के साथ मिलकर के एक्शन प्लान बना रहा है। 15 पॉइंट एक्शन प्लान की तैयारी चल रही है। सभी विभागों से लगभग 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। उनकी प्राइमरी रिपोर्ट आ चुकी है जिसका एग्जामिन डिपार्टमेंट कर रहा है, और जल्द ही हम लोग उस रिपोर्ट को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ डिस्कस करेंगे और इस महीने के आखिरी सप्ताह में मुख्यमंत्री जी एक्शन प्लान का अनाउंसमेंट करेंगे, जिसके आधार पर इस विंटर सेशन में युद्ध स्तर पे सरकार काम करेगी। उस एक्शन प्लान का एक प्रमुख हिस्सा है पराली की जो समस्या है उसका समाधान निकालना। आप जानते हैं पिछले 2 साल से दिल्ली के अंदर, वैसे तो यहाँ पर धान की फसल बहुत कम होती है, लेकिन दिल्ली के अंदर पराली की समस्या के समाधान के लिए हमने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा के साथ मिलकर के बायो डीकम्पोजर के घोल का छिड़काव दिल्ली में शुरू किया था। पहली बार हमने लगभग 3000 प्लस एकड़ खेतों में छिड़काव किया था। पिछली बार हमने 4000 एकड़ में छिड़काव किया था। इस साल अलग अलग 21 टीमें हमने बनाई है इसके लिए, जो अलग अलग गांवों में जा कर के, इलाकों में जा कर के जागरूकता अभियान के साथ साथ फॉर्म भरवाने का काम कर रही है। और अभी तक जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं उसके अनुरूप इस बार 5000 एकड़ में हम छिड़काव करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इससे भी ज़्यादा, और क्योंकि फॉर्म भरने का काम अभी जारी है, और भी किसानों की अगर डिमांड आती है तो वहाँ भी हम छिड़काव करेंगे। दिल्ली के अंदर बासमती और नॉन बासमती दोनों तरह के धान की उपज होती है। दोनों तरह में जहाँ भी अगर किसान को ज़रूरत है, चाहे वो बासमती का धान उगाता हो या नॉन बासमती, वहाँ पर हम छिड़काव करने की तैयारी कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने 4000 प्लस किया था, इस बार 5000 प्लस की तैयारी कर रहे हैं। और भी किसानों की डिमांड आती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, और वहाँ पर भी हम निःशुल्क दिल्ली सरकार की तरफ से बायो डीकम्पोजर का छिड़काव करेंगे। अभी तक 2 साल से आप सब लोग खड़खड़ी नहर में हम घोल तैयार करते थे। ये जो सबसे पहले पूसा ने तैयार किया था, एक कैप्सूल तैयार किया था। इस कैप्सूल को हम खड़खड़ी नहर में, आप सब वहाँ 2-2 बार देखें, तो वहाँ पर हम बेसन और गुड़ मिला करके वहाँ पर घोल तैयार करते थे। 7-8 दिन तक पूरी प्रक्रिया चलती थी। मैं पूसा के सभी साइंटिस्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए, इस खास तौर से पूसा के अंदर अपने लैब में ही 2 तरह का इस बार नया काम शुरू किया है। एक तो कि ये जो घोल ये खुद ये बना रहे हैं जो 1 लीटर का है, और ये जो कैन है 10 लीटर का है। ये 10 लीटर 2000 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ में छिड़काव इसका डायरेक्ट हो सकता है। तो अब जो 8 दिन तक हमारी तैयारी होती थी उससे अब हमें इन्होंने मुक्त कर दिया। 200 लीटर पानी में मिला करके और 1 एकड़ में इसका छिड़काव हो जाएगा। तो अब इस बार खड़खड़ी नहर में हमें कैंप लगा करके प्रिपरेशन करने की अब ज़रूरत नहीं है। इस बार हम डायरेक्ट पूसा के साथ मिल करके यहाँ से हम प्रिपेयर्ड घोल सरकार खरीद रही है, और यहाँ से उस घोल को ले करके फिर हम जगह जगह जहाँ जहाँ से डिमांड आई है वहाँ छिड़काव करेंगे। एक और है, चूँकि इसको ले जाना, जैसा अभी बताया इन्होंने कि ले जाना चूँकि जगह जगह दिक्कतमंद होता है, तो इस बार इन्होंने पहली बार ये पाउडर तैयार किया है जिसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना आसान है। ये पहली बार इन्होंने बनाया है। तो इस बार हमने ये निर्णय लिया है कि 1000 एकड़ में इसका भी हम ट्रायल करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। घोल का इम्पैक्ट तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, हमने थर्ड पार्टी ऑडिट से भी इसका मूल्यांकन कराया है, इंटरनल मूल्यांकन कराया है। लेकिन इस बार जो है इस पाउडर का भी हम 1000 एकड़ में हम छिड़काव करा रहे हैं, जिससे कि अगर इससे थोड़ी सी और सुविधा हो जाए, क्योंकि सारे इसको दवा को लेकर के खेतों में जाना पड़ता है,
तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी सुविधा होगी। इसके साथ साथ पिछले दिनों चूंकि जो पराली की समस्या होती है उसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पराली जलती है। दिल्ली के अंदर तो नाम मात्र की है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है। तो इस बार हमने अभी पंजाब के कृषि मंत्री को, वो दिल्ली आए थे, उनके साथ हमने जॉइंट मीटिंग की और पंजाब में ये निर्णय लिया है सरकार ने कि वहाँ पर भी पायलट बेस पर इस बार पूसा बायोडी कंपोजर के छिड़काव की वहाँ भी शुरुआत होने जा रही है। पूसा के तमाम साइंटिस्टों के साथ हमारी जॉइंट मीटिंग हुई थी, क्योंकि वहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि वहाँ जो पहली फसल की कटाई और बुआई के बीच में टाइम का गैप बहुत कम है। तो इसलिए अभी वहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ के लोगों का कहना है कि जब तक समय कम नहीं होता है, बड़े पैमाने पर किसान अभी उसके लिए रेडी नहीं है। तो अभी पूसा के साइंटिस्टों के साथ हमारी मीटिंग हुई है और वो लोग इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे इस टाइम पीरियड को कम किया जा सके, क्योंकि अभी नॉर्मल 15 से 20 दिन लगता है इस पूरे प्रक्रिया को पूरा होने में। तो अगर वो टाइम पीरियड कम हो सके, इसके लिए भी ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान समय में जो हमारे पास उपलब्ध है, घोल उपलब्ध है, इसका खास तौर से जिन इलाकों में फसल का ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो पंजाब में वहाँ भी हम पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिससे कि पोल्यूशन की समस्या में, ख़ास तौर से विंटर में जो समस्या होती है उससे जो है थोड़ी मुक्ति मिल सके। तो आज से अभी हमने ये सारा निरीक्षण किया है। फर्स्ट वीक से हम लोग जो है इसका छिड़काव खेतों में फर्स्ट वीक अक्टूबर से, जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से छिड़काव की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो जहाँ जहाँ से किसानों ने रजिस्टर्ड कर दिया, मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो किसान अभी नहीं किए हैं वो भी रजिस्टर्ड कर दें। अपने जो कृषि अधिकारी